how to book a medical exam, what is a HAP ID, how to create a HAP ID, and when medical exam is required, before or after the application. So these are some of the most common questions which I received from you guys. So in today's video हम इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे, साथ में हम ये भी देखेंगे how can we create a HAP ID online. Whether you are a beginner or just need a little guidance, I have covered everything you need to know. So before we start, first of all, welcome to Global Secret Hub. Hope you all are doing well. If you are new to the channel, make sure hit that subscribe button for more helpful videos. Also, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो लाइक करना ना भूलें. So let's start. First of all, आपने ईमेल अकाउंट पे लॉगिन करना है. Then आपने न्यू एप्लीकेशंस पे क्लिक करना है. फिर आपको यहाँ नजर आ रहा होगा ये 6 नंबर पे हेल्थ, आपने इस पे क्लिक करना है. देन माई हेल्थ डिक्लेरेशन, इस पे क्लिक किया आपने. फिर आपका ये इंटरफेस स्टार्ट हो जाएगा. फर्स्टली आपने ये टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है. नेक्स्ट पे क्लिक करना है. फिर आपने यहाँ पर सब क्लास आपका सिलेक्ट करना है. तो हमारा सब क्लास 403 है, तो हमने वो सिलेक्ट किया. सो आगे ये पूछ रहा है हैज द एप्लीकेंट ऑलरेडी सबमिटेड अ वीजा एप्लीकेशन फॉर द सब क्लास एंड दे आर वेटिंग फॉर अ डिसीजन टू बी मेड बाय द डिपार्टमेंट ऑन दैट एप्लीकेशन. इट मीन्स अगर आपने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है और आपको रिक्वेस्ट आई है या फिर कुछ भी, अगर A to Z सबमिट होने के बाद अगर आप मेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो, देन आपने येस क्लिक करना है. बट एज ऑफ नाउ हम मेड्स वीज़ा के लिए ये बेसिकली अभी हम हैप आईडी क्रिएट कर रहे हैं. सो अभी हमारा वो फाइल लगानी है, तो मैं अभी सिलेक्ट करूंगी नो. नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. थर्ड पेज में आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है. हम इसको फटाफट फिल करते हैं. यहाँ आपने पासपोर्ट नंबर फिल करना है. फिर आप कंट्री ऑफ पासपोर्ट करोगे. नेशनलिटी ऑफ पासपोर्ट होल्डर आपने वो सिलेक्ट करना है. फिर पासपोर्ट का इशू डेट एंड एक्सपायरी डेट आपने यहाँ पुट करना है. प्लेस ऑफ इशू, पासपोर्ट कहाँ इशू है वो आपने यहाँ पे पुट करना है. नेक्स्ट आपने कोई भी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड देना. यहाँ पर आप आधार कार्ड नंबर, अपना पैन कार्ड नंबर कोई भी आप यहाँ पर दे सकते हो. नेशनल आइडेंटिटी कार्ड में जो नेम है उस चीज़ का थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड में सिर्फ एक ही नाम होता है. चाहे आपका 2 वर्ड्स में नेम है, 3 वर्ड्स में नेम है, वो एक ही जगह लिखा होता है. तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि नेशनल आईडी कार्ड के हिसाब से यहाँ पर एग्जैक्टली किस हिसाब से आएगा. तो आपका जिस हिसाब से पासपोर्ट में नाम है आप उस हिसाब से इसमें ऐड कर दो अपने नाम. तो आपने उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना. जैसे आपके पासपोर्ट में नेम है आपने उस ऐसे ही एज इट इज़ यहाँ पर पुट करना है. कंट्री ऑफ इशू आपने सेलेक्ट करोगे. डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं होती है हमारे आधार कार्ड की, सो हम इसको लीव करेंगे एज इट इज़ और आगे हम कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे. तो ये हमारा ऐड हो गया है. अब प्लेस ऑफ बर्थ आपका जो भी है आपने वो पुट करना है. मैरिटल स्टेटस जो भी आपका है. नेक्स्ट इज दिस एप्लीकेंट करेंटली और हैव दे एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम. सो मेरे केस में नो है ये. Is this applicant a citizen of the selected country of passport यानी कि इंडिया? So yes. Is this applicant a citizen of any other country? No. Other passport. Does this applicant have other current passport? So no. Other identity documents. So आप यहाँ पर कोई और आइडेंटिटी नंबर भी दे सकते हो. जैसे हमने ऊपर आधार कार्ड दिया, यहाँ पैन कार्ड भी दे सकते हो, बट मैं नहीं देना चाहती हूँ. सो आप सिंपली इसको सिलेक्ट नो भी कर सकते हो. नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. आगे पूछ रहा है प्रीवियस ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया है कोई आपका. सो अगर आपका है तो आप यस करोगे, अगर नहीं है तो आई सिंपली टिक नो और क्लिक नेक्स्ट. नेक्स्ट है कंट्री ऑफ रेजिडेंस. ऑफ कोर्स ये बात है एज ऑफ नाउ आई एम इन इंडिया, सो आई सिलेक्ट इंडिया. यहाँ पर आपने अपना रेजिडेंटल एड्रेस पुट करना है. फोन नंबर आपने पुट करना है, जो भी आपका फोन नंबर है. नेक्स्ट है पोस्टल एड्रेस. अगर आपका रेजिडेंटल एड्रेस कोई और है बट एज ऑफ नाउ आप कहीं पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो आप कहीं रह रहे हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो. इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. अगर आपका है तो आप ऐड करो.
अगर आपका नहीं ऐसा कोई एड्रेस तो सिंपली सिलेक्ट यस। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी ये ऑटोमेटिकली वही ईमेल आईडी उठाएगा जो जिस ईमेल आईडी से आपका ये ईमेल अकाउंट ओपन हुआ है। अगर आप कोई और ईमेल आईडी देना चाहते हो जिसमें आपका कुछ भी अपडेट आता है वो उस ईमेल आईडी में है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। मैं ये रखना चाहती हूँ, सो हम सिंपली अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है कोई फैमिली मेंबर आपके साथ जा रहा है तो हमारे केस में नहीं जा रहे हैं, सो आई सिंपली सिलेक्ट नो एंड हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है प्रीवियस ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, यानी कि पिछले 28 दिन में आप क्या ऑस्ट्रेलिया में रहे हो, सो नो। आगे पूछा है डिटेल ऑफ स्टे विच मीन्स कि आपका जो है वो कितने टाइम के लिए आप वहाँ जा रहे हो। तो हमारे ये सब क्लास 403 है विच मीन्स हमें ये मेड्स वीजा में 2 ईयर का स्टे मिलने वाला है। तो आपने यहाँ से सिलेक्ट टू अप टू 2 ईयर्स करना है और हम सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नाउ दिस इज योर हेल्थ डिक्लेरेशन, रीड दिस वेरी केयरफुली। Now next page is your last page and this is your declaration page. So tick yes to all because it is your declaration page. So yeah, now click to next. So this is your review page. Review all the details very carefully and if you want to change anything you can simply click on previous and modify your details. So I have already checked all the details. So now we have to submit this application. So जैसे आप सबमिट करोगे इस तरह कुछ इंटरफेस आपको नजर आएगा। आप यहाँ से व्यू एप्लीकेशन करके आप अपना देख भी सकते हो, जो भी आपने फिल किया यहाँ आपको नजर आएगा। ये देखो, you can see here. Still आपका हैप आईडी जनरेट नहीं हुआ। For that आपको यहाँ नजर आ रहा है हेल्थ असेसमेंट, यू हैव टू क्लिक हियर। नाउ यहाँ पर ये बोला है कि एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड, सो ऑर्गेनाइज हेल्थ एग्जामिनेशन, इस पे आपने क्लिक करना है। सो ये हमारा नेक्स्ट पेज खुल गया है जिसमें हमारा मेडिकल हिस्ट्री पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि आपको कभी टीबी तो नहीं हुआ है या फिर कोई ब्लड शुगर, डायबिटीज, कुछ भी किडनी प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ या एनीथिंग जो भी आपका है, आपने इन सबको रीड करना है अच्छे से। देन आपने इसको आगे नो पे क्लिक करना है। अगर आपके में किसी में भी यस है तो आपने यस क्लिक करना है, मेरे में नो है सो आपने सिंपली नो पे क्लिक करना है और हमने आगे बढ़ना है। सो आपको अगर नो है तो आप एक ही टाइम पे आंसर नो टू ऑल करके सिर्फ इस पे क्लिक करके आपके सारे नो फिल हो जाएंगे, तो आप ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपने क्लाइंट डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, देन आपने इसको सबमिट करना है। सो ये हमारा पेज खुल गया है। इसमें आपका अब हैप आईडी नंबर जनरेट हो गया है। इसके अलावा भी आपको 2 क्वेश्चंस और फिल करने हैं जिसमें से एक एडिशनल क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट में नीड टू कॉन्टैक्ट यू इफ फर्दर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड रिलेटेड टू योर हेल्थ केस, सो यू हैव एन ईमेल आईडी दैट यू कंसेंट द डिपार्टमेंट यूजिंग फॉर दिस पर्पस। सो इसके लिए आपने यस क्लिक करना है, देन आपको एक ईमेल आईडी देना है। सो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर क्लिक करोगे कॉन्टैक्ट चैनल पे। तो जैसे आपने कॉन्टैक्ट चैनल पे क्लिक किया, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अब आपको चैनल टाइप में आपने ईमेल आईडी सिलेक्ट करना है। फिर आपने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी देनी है, जो भी आपका ईमेल आईडी है आपने वो ईमेल आईडी देनी है यहाँ पर। सो ईमेल आईडी ऐड हो चुका है, अब हमने इसको सेव करना है। अब नेक्स्ट सिंपली आपने क्या करना है, सेव एंड प्रिंट रेफरल लेटर, इस पे क्लिक करना है। सो ये है वो हैप आईडी। इसमें आप देख सकते हो एक हैप आईडी नंबर जनरेट हुआ है, एक आपका TRN नंबर जनरेट हुआ है। इसके साथ ही इसमें वीज़ा के डिटेल्स भी बताया कि कौन से वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ डिटेल्स भी हैं, आपके पर्सनल डिटेल्स, इधर पासपोर्ट डिटेल्स हैं और नीचे यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि कौन से मेडिकल एग्जाम की आपको ज़रूरत है। तो ये वो डॉक्यूमेंट है जिसको आपने अपने साथ कैरी करना है और इसके बेसिस पे आपने अपना मेडिकल बुक करना है। जैसे अब आप डॉक्टर को कॉल करोगे सो वो आपसे ये हैप आईडी मांगेंगे या आपसे TRN नंबर मांगेंगे, तो आप इन दोनों में से कोई भी उनको प्रोवाइड करके अपना मेडिकल बुक कर सकते हो। सो बुक करने के लिए आपने क्या करना है, आपने आना है पैनल फिजिशियन की लिस्ट में। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आपने सिंपली उस लिंक पे क्लिक करना है। इसमें पूरी ऑल इंडिया हॉस्पिटल की लिस्ट है, आप इनको सिंपली कॉल करके अपनी मेडिकल की डेट बुक कर सकते हो। वो सिंपली आपसे हैप आईडी नंबर पूछेंगे, आपने हैप आईडी नंबर उनको देना है या TRN नंबर देना है। उसके बाद वो आपकी डेट बुक करेंगे, साथ ही साथ वो आपको डॉक्यूमेंटेशन भी बता देंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आपने मेडिकल के लिए जाना है।
सो इसकी बहुत ज़्यादा फ़ीस भी नहीं है। इसकी फ़ीस 3000 से लेकर 7000 के बीच में वेरी करती है। अलग अलग हॉस्पिटल के अलग अलग फ़ीसेस हैं। सो वो आपको बता देंगे जब आप मेडिकल बुक कर रहे होंगे, तभी आपको बता भी देंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है पास्ट में, आपने वो लेके जाना है। अगर आपको स्पेक्स लगे हैं, आपने वो लेके जाना है। सो आई होप कि ये जो वीडियो है इससे आपको हैप आईडी कैसे क्रिएट करना है इस बारे में सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। हैप आईडी देखो ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जा रहे हो मैंडेटरी होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल देने के लिए कोई भी वीज़ा जिसमें हमें मेडिकल की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए हमें हैप आईडी जनरेट करना ही पड़ेगा, तभी हमारी मेडिकल बुक होती है। ऑस्ट्रेलिया का यही है रूल्स। सो आई होप अब आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो इसके अलावा ऑल द बेस्ट गाइज एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।